चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब जमीन लेना महंगा हो चुका है। जी हां, सरकार ने नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी है, जिसके बाद से जमीन की सरकारी दरें 10% से लेकर 100% तक बढ़ गई हैं। नई दर लागू होने के बाद अब जमीन, प्लॉट या फिर घर की रजिस्ट्री अब संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर की जाएगी और इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर पड़ेगा। यानी कि अब जमीन खरीदना और बेचना दोनों पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू होने से जमीन की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। वहीं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन की सरकारी कीमतों में 30% तक की कमी की थी, जिसे बीजेपी सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। अब करीब 1.5 साल बाद दरों में दोबारा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। शहरों के मुख्य और व्यावसायिक क्षेत्रों में जमीन की कीमतें 50% से लेकर 100% तक बढ़ाई गई हैं, जबकि ग्रामीण और कम विकसित इलाकों में 10 से 30% की बढ़ोतरी की गई है। इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट एक्टिविटीज तेजी से बढ़ी हैं, वहां दरों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। इससे मकान और बैंक लोन भी महंगे हो जाएंगे। नई गाइडलाइन को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव के कारण ये आज से लागू किया जा रहा है। गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार जमीन की सरकारी दरों की हर साल समीक्षा होना जरूरी है, लेकिन राज्य में साल 2017-18 के बाद से जमीन की दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ताकि हमें मकान के रेट बढ़ेंगे और ज़मीन की गाइडलाइन जैसे बढ़ी हुई है तो समय तो बढ़ता है, बट इसमें एक फ़र्क आएगा जो मकान के रेट बढ़ेगा और इसमें आम जनता जो गरीबी हैं उनको लेने में एक दिक्कतें आएगी। यहाँ पर वही हम बोल रहे हैं, जैसे हम आज पहले देखते थे कि आज हमारा जो मकान है आज 20 लाख का है, आज आप से आप 10% भी बढ़ाते हो तो 22 लाख का होता है, तो 2 लाख का में भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है आज के में बोला कि 2200 इसको फिर इस ज़मीन लेना है और आम जनता तो ले नहीं पाएगी इसको, 2200 फिर कहाँ ले पाएगी। और उसका अगर छोटा ज़मीन होता तो एक बार सोचता भी, आपको 2200 इसका फिर ज़मीन भी लेना है, साथ ही साथ फिर उसका रजिस्ट्री कराना है, तो महंगाई तो बढ़ गई ना।